चलो ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना भाई। जय हिंद, वेलकम टू वेदर एकेडमी। तो अपन लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले थे, है ना। तो आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोग जो है सबसे पहले 11वीं के कुछ पार्ट लेने हैं अपन लोगों को। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें ले लेंगे अपन लोग, है ना भाई। कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों की बातचीत कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई बोर्ड पे। प्लेन खत्म हो गया सर। अरे भाई तुम एक ही चीज बार बार पूछते हो, मैंने बोला तो वीडियो डाल दूंगा मैं उसके प्लेन के, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। पेज छोड़ने पड़ते। वॉइस नहीं आ रही है सही से तुम लोग। सर वो वॉइस पेज नहीं आ रही छोड़ने है। की बात कर रहा है। पेज छोड़ने पड़ेगा ना। हाँ, सब पेज छोड़ने पड़ेंगे ऐसा। तो एक काम करो ना, ट्रिग्नोमेट्री पीछे से लिख लो, उल्टा रजिस्टर करके पीछे से लिखना चालू कर दो। कोई ज्यादा तो पढ़ना नहीं है अपने को, बस 4 या 5 लेक्चर में खत्म करना है, ठीक है ना। 4 या 5 लेक्चर में पूरी 11वीं की जो बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब जो जो अपने को यूज होना है 12th में, बस वही वही पढ़ेंगे अपन लोग, बिल्कुल फोकस होके। मतलब ये नहीं आलतू फालतू की चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला। नहीं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पता ही है कि 11वीं में कितनी लंबी चौड़ी चली थी, ठीक है ना। और मैं ऑफलाइन के बारे में तुम लोगों को जो है ना बिल्कुल अभी दोपहर तक कंफर्म कर देता हूँ कि क्या स्टोरी है, ठीक है कि नहीं। चलो देखें। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना, बहुत बेसिक शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे, पूरी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं 1 कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूँ, या फिर 1 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है कि नहीं। या तो ये या फिर एक ही चीज है। या फिर अपन लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 कॉस थीटा जो होता है वो कितना होता है, सेक थीटा। या जो 1 सेक थीटा होता है वो कितना होता है भाई, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। तीसरी चीज जो है 1/tan थीटा जो होता है वो कितना होता है भाई, कॉट थीटा होता है। और जो 1/cot थीटा होगा वो कितना होगा भाई, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टोरीज हो गई अपनी इसकी। और एक और रिलेशन होता है जो होता है tan थीटा इक्वल टू में कितना भाई, sin अपॉन cos, है ना। और cot थीटा इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, cos अपॉन sin। फटाफट फॉर्मूले लिखते चले जाना, ठीक है ना। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा पहले से ही, है ना, ठीक है कि नहीं भैया। अब कुछ लोग ऐसे हैं इनको लिखना पड़ेगा। चलो देखें आगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट। अब अगली कहानी जो होती है इसमें वो क्या होती है, रेडियन और डिग्री में रिलेशन, है ना भाई। अब रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है ये आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी अपन लोग देख लेते हैं क्या कहानी है। एक मिनट में जरा, मैं कपड़ा लेके नहीं आ पाया, आज ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर तो बहुत पड़े हुए। चलो देखें नेक्स्ट क्या है भाई, रेडियन और डिग्री। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं भाई, पता है किसी को, कितने होते हैं, 180/π डिग्री होते हैं। यानी कि जो अप्रोक्स होता है एक्चुअल में 57 डिग्री अप्रोक्स निकल के आता है, ठीक है कि ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ 1 रेडियन में 1C लिख दो या 1 अकेला लिख दो, ये रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे अपन लोग। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया भाई कितना, π/16 रेडियन, π/6 रेडियन लिख दिया। अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180/π डिग्री होता है। तो π/6 रेडियन में कितना डिग्री होगा, π/6 इंटू में 180/π डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। पाई से पाई गया तो 30 डिग्री। तो एक्चुअल में देखो अपन लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पाई की प्लेस में 180 रख के निकाल लेते हैं। यही करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन जो पूरी थ्योरी होती है वो ये होती है, कभी भी पाई की वैल्यू 180 नहीं होती। लेकिन हाँ, जब भी अपन लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की प्लेस में 180 लिखने से हमारा आंसर सही आ जाता है, लेकिन होती नहीं है एक्चुअल में पाई की वैल्यू 180। तो जो करते थे वही करते रहो, मतलब पाई की प्लेस में 180 रखते थे तो अभी भी रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कभी भी पाई की वैल्यू 180 नहीं होती। वो तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने में पाई की वैल्यू 180 रखने में सही आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है और ऐसा लगता है कि पाई की प्लेस में 180 रख दिया हो। इस वजह से किस्मत अपनी अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टीचर यही बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टोरीज जो है वो ये है
नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं, सर पाई 180 ले कि 22/7 ले, यही आपके मन में डाउट आता होगा। तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होगी, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। कभी भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, 12th में उसका कोई यूज भी नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 11th में आपने पढ़ा होगा हालांकि, लेकिन अपन उस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ एंगल है जो आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे π/12 है ना भाई, π/5 है ना, और π/10, ये आप एंगल निकाल सकते हैं। जो भी आ रहे हो आप लोग देख लेना कि इनके एंगल्स जो आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करके देखना, ये 15 डिग्री देगा। इसको सॉल्व करोगे कितना देगा, ये 36 डिग्री देगा। इसको सॉल्व करोगे कितना देगा, ये 3 डिग्री देगा, है ना। इनको सॉल्व कर लेना, आप लोगों को ये आंसर मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो अपन लोग चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट चीज, कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं, उनको भी अपन लोग देख लेते हैं। जैसे कि जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना भाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम साइन थीटा के होल स्क्वायर को क्या नहीं लिख सकते भाई, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते। जो नीचे वाली चीज लिखी है गलत है, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग, कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें 11th में पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 दिन में किसी भी हालत में ये चीज खत्म करनी है अपन लोगों को। तो आगे देखते हैं, इसके बाद में ITF पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है। जैसे ये खत्म हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां पे मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा, चीजें समझानी नहीं पड़ेंगी कि मैंने देखो 11th में ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, तो मैं ये बोल दूंगा। हाँ ITF, हाँ ITF जो है अभी मैं देख लेता हूँ ITF में से कितना हट गया और कितना नहीं हटा सिलेबस। अगर अभी रिड्यूस हो जाएगा सिलेबस तो ITF का मोस्टली पार्ट निपट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें तो ऐसी पढ़ानी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, जिनका यूज जो है ना वो कहीं ना कहीं होता रहता है बीच बीच में, तो हल्की फुल्की तो बतानी पड़ेगी। तो ITF हो सकता है कि रिड्यूस हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ITF सिलेबस में नहीं था, तो देख लूंगा मैं अभी, फिर आपको बता दूंगा। लास्ट ईयर का सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोर्शन, ठीक है भाई। वो हटे चाहे नहीं हटे, लेकिन आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट में तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है ना भाई, तो पढ़ ही लो। हाँ तो पढ़नी ही पढ़ना है, तो पढ़नी ही पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है ना भाई। तो ITF देख लेते हैं कितना हटा और कितना नहीं हटा, मतलब हटना है कि नहीं हटना। अगर हटा होगा तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है, मतलब सिर्फ 2 दिन का लेक्चर है, दो लेक्चर में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा ITF का। और अगर नहीं हटता है तो फिर पूरा आप मान के चलो 10 लेक्चर में पूरा ITF खत्म होगा। MCQ में आपको बताऊंगा कैसे आएंगे, मैं खुद MCQ में टेस्ट लूंगा ना भाई, ठीक है ना, वो अपन लोग देख लेंगे। मैं MCQ में टेस्ट लूंगा अगर MCQ में पेपर हुआ। चलो आगे देखें, अपना तो होना ही है, CBSE वालों का तो कंफर्म है, होना ही है, यूपी बोर्ड वालों का भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ना भाई। अब कुछ वैल्यूज होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज कौन सी, वही 10th क्लास वाली है ना, जिनको याद नहीं है याद कर लेना, बनाने वाला तरीका भूल जाओ। ये साइन थीटा दिया, अगर साइन 0 है तो 0, साइन 30 डिग्री है तो कितना 1/2, और साइन 45 डिग्री है तो कितना भाई 1/√2। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, बनाना सब भूल जाओ, डायरेक्टली याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। ऐसे ही कॉस की बात करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 30 की √3/2, और कॉस 45 1/√2, और कॉस 60 1/2, और कॉस 90 कितना भाई 0। ऐसे ही tan 0 की वैल्यू 0, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, और tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोल दो, वैसे जनरली नॉट डिफाइंड बोला जाता है, ठीक है ना भाई। ये वाली कहानी, बस ये 3 याद करो, बाकी इनके उल्टी, इनकी क्या करना है भाई, उल्टी करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे कि मान लो उसने पूछ लिया कि cosec 60 की वैल्यू बताओ, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की क्या हो जाएगी 2/√3। जैसे मान लो मैंने पूछा कि बताओ आप cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot 30 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना भाई। ये हो गई स्टोरी इनकी। अब बात करते हैं अपन लोग क्वाड्रेंट की, है ना भाई। अब देखो इनके क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज राइट रखो आपका आंसर आ जाता है, इतना तो आपको 10th क्लास में ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10th क्लास की चीजें तक बता दी है ना, क्योंकि लगती हैं ये सारी चीजें। अब बात करेंगे अपन लोग क्वाड्रेंट की, ये आना बहुत जरूरी है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप निपट जाओगे, ठीक है ना भाई। क्वाड्रेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें 3 पॉइंट है, आपको सबको लिखना है, आते हो तो भी लिखना, नहीं आते तो भी लिखना है। तो 3 पॉइंट जो है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल मस्ट है लिखना। लिखो भाई सब लोग।
पहला पॉइंट है लिख लो, पहला पॉइंट है एट 90 डिग्री और 270 डिग्री, जिसको अपन वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्टिकल लाइन। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टीआर लिख दिया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर चेंज इन फॉलोइंग वे, इन फॉलोइंग वे, ये कहानी है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, और किस तरीके से चेंज हो जाते हैं ये बताने वाला हूं मैं। मतलब अगर साइन है तो 90 या 270 आपको दिख रहा है, तो आपका साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में भाई? कॉस में, है ना भाई। सेकंड चीज, अगर कॉस है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा काय में भाई? साइन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में। ये तो कहीं भी बिन बुलाए मेहमान की तरह लगी जाती है, इसको तो लगने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। आपके फाइनल एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें क्वाड्रेंट तो लग ही रहा होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट टेन का क्या हो जाएगा भाई? कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा? टेन। कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक। और सेक का क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक। इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली कहानी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वर्टिकल लाइन है ना। थर्ड पॉइंट में आके मैं बताऊंगा सारी चीजें। वॉइस को म्यूट रखो, वॉइस को म्यूट रखो, किसी की वॉइस ऑन है। सर खिड़की बंद कर दो। क्या चमक रहा है क्या वो? हाँ सर। शाइन मार रहा है लास्ट, हाँ काफी ज्यादा शाइन मार। तो चल जाएगा अब तो, ठीक है ना। तो हल्का फुल्का तो चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वालिटी कैसी है? पहले से ठीक है क्या वैसी लग रही है? क्यों? वैसे ही है, वैसे ही है। वैसी है मतलब वैसी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसी अपन लोग अभी घर पे ले रहे थे वैसी लग रही है? वैसे ही लग रहा है। चलो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, बढ़िया है। तो देखिए नेक्स्ट, सेकंड है एट 180 डिग्री और 360 डिग्री, मतलब इसको ओरिएंटल लाइन भी बोलते हैं अपन लोग। क्या भाई? ओरिएंटल लाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नॉट चेंज, मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन का क्या रहता है भाई? साइन ही रहता है, और ये प्रूफ भी हो जाते हैं, लेकिन अपन को प्रूफ नहीं कर रहे। कॉस का क्या रहता है? कॉस रहता है। टेन का क्या रहेगा? टेन। समझ ही गए कि कोई चेंज नहीं होने वाला, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और सेक का क्या रहेगा भाई? सेक ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री अपन लोग फास्टली पढ़ेंगे, मतलब एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, आप ये मान के चले, ठीक है ना भाई। जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। ये तो अपन पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ाता कौन है भाई 12th में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना भाई। ये कहानी हो गई इसकी क्वाड्रेंट की। थर्ड वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट है ना भाई। लास्ट पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है देखें। तो थर्ड पॉइंट की स्टोरी क्या है देखें भाई। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, बोलो। सर कट गई? पहले तो मैंने सेट कर दिया था, क्या गड़बड़ी हो गई है? अच्छा वो ऑन वन आ गया होगा ना। एक मिनट रुकना, मैं सेट कर लूँ थोड़ा सा जरा। अरे भैया मोबाइल ही चल रहा है, एक मिनट रुकना जरा। ये नहीं स्टैंड तो सही है, वो बहुत पुराना हो गया स्टैंड, पिछले साल का चल रहा है वो। हाँ हाँ, नहीं नीचे का लेवल सही है, चल रहा है। चलो अब सबको सही दिख रहा होगा, है ना। चलो देखें आगे। ऑल स्कूल टू कॉलेज, देखना जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये अपन लोग दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जीरो होता है।
एंटी क्लॉकवाइज जाने पे एंगल ऐड होते हैं, फिजिक्स में पढ़ाया होगा आपको बहुत अच्छे से भाई। और क्लॉकवाइज जाने पे एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये फिजिक्स में आप लोगों ने कई बार सुनी होगी ये चीज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होंगे भाई, ऐड होंगे, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होंगे भाई, सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना भाई, ये ध्यान रखना। तो अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, जैसी घड़ी चलती है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपन लोग चलेंगे, यानी कि ये। तो हर एक पोर्शन कितने डिग्री का है, 90 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना चला मैं, 90 डिग्री। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो 90 और 90 अगेन 180 हो जाएगा भी, है ना। 90 फिर से ऐड किया मैंने, 90 फिर से ऐड करेंगे तो 90 और 180 मिलके 270 हो जाएगा, और 270 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है 180 और 360, है कि नहीं है। और मैंने लिखा है ऊपर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि 90 और 270। अच्छा, और भी एंगल आते हैं इनके अलावा, वो अपन देखेंगे बाद में तो और कैसे एंगल आते हैं, ठीक है कि नहीं। ये कहानी होगी, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। तो 0 से 90 के बीच में जो होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 के बीच में जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड। और 180 से 270 के बीच में जो होगा वो कौन सा होगा भाई, थर्ड होगा। और 270 से 360 के बीच में जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ, है ना भाई। अब यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है। ए का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकेंड को, और ये थर्ड को, और ये फोर्थ को, ठीक है ना भाई। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो ए से मतलब ऑल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना भाई। और 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड मतलब एस। हमारे जो मेन लीडर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो होते हैं साइन, कॉस और टेन। ये मेन लीडर अपन लोग मान के चलते हैं कि मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस और टेन। तो बताओ एस से कौन स्टार्ट होता है, साइन या कॉस या टेन। सेक होता है लेकिन सेक मेन लीडर नहीं है ना, सेक की नहीं सुनेंगे हम, किसकी सुनेंगे, साइन, कॉस और टेन में से किसी एक की। तो एस से कौन शुरू होता है, साइन। तो सेकंड में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक के कॉस, कॉसेक है। नहीं तो बच्चे कॉस लिख देते हैं यहाँ पे गलती से, ध्यान रखना ये कॉसेक लिखा हुआ है। तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे 180 से 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड। और थर्ड में जो है ये रहा टी से मतलब कौन, 10, 10 का उल्टा कॉट। तो 10 और कॉट ये जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे थर्ड में, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, सी से क्या, और कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होंगे भाई, नेगेटिव। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ बोलो। क्लॉकवाइज में माइनस में चलने लग जाएंगे एंगल, बिल्कुल सही चीज पूछी। आगे चल के अपन को ये पढ़ना भी है। ये क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे ना तो माइनस में होगा, ये -90 डिग्री यानी कि -π/2। ये हो जाएगा कितना, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो है ना भाई, ये हो जाएगा माइनस कितना 180, -90 में 90 फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो -180 डिग्री यानी कि वही -π, है ना। फिर -180 ऐड करोगे -270 डिग्री यानी कि -3π/2। अब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो एंगल क्या होने लग जाएंगे, नेगेटिव होने लग जाएंगे। फिर अगेन ऐड करोगे तो -2π या -360 जो भी लिखना चाहो। हाँ क्लॉकवाइज में नेगेटिव होने लग जाते हैं, मतलब 90, सिंपल सी बात है 90 सब्ट्रैक्ट होने लग जाता है हर बार। ये भी सेकंड ही कहलाएगा बीबी, ये सेकंड ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं बदलेगा, ये सेकंड ही होगा, ठीक है कि नहीं। वो सेकंड ही है, अपनी पोजीशन नहीं बदलते क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट ही रहेगा हमेशा, और ये सेकंड ही रहेगा हमेशा, और ये थर्ड ही रहेगा हमेशा, और ये फोर्थ ही रहेगा। हाँ देखो 180 से 270 में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट देखने में लगता है मैं थर्ड है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और आगे जो इनके आगे माइनस लगे हैं ना तो वो भी तो माइनस बाहर आएंगे, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन की वैल्यू आनी पॉजिटिव ही है। और आप इतना सोच क्यों रहे हो, मैं ये चीज बता रहा हूँ ना ऊपर वाली, उससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, दिमाग लगाने की इतनी जरूरत है ही नहीं है। वो तो जेईई वाले जो होते हैं ना उनको दिमाग लगाना होता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 11th क्लास में जब वो पढ़ते हैं। अपन को तो सोचना ही नहीं है, इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी इतना यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़े। अब क्लियर हो गया ना भाई ये तीनों चीजें। तो आपको क्वाड्रेंट दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए कि 0 से 90 के बीच में तो फर्स्ट, 90 से 180 है तो सेकेंड, और 180 से 270 है तो थर्ड, और 270 से 360 है तो फोर्थ,
ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से इतने याद होना चाहिए, इतना जितना भी मैंने अभी पढ़ाया याद होना चाहिए। आगे जितना भी अपन पढ़ने वाले हैं वो समझने वाली चीज है भाई, इतना याद है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो चलो देखो बात करते हैं अब अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है भाई? 0 से 90 के बीच में है ना। तो 360 में कुछ ऐड करोगे तो भी तो जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। 360 में आपने कुछ और ऐड कर दिया मान लो कुछ भी, तो आप कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, है ना भाई। तो साइन 360 प्लस थीटा, मान लो थीटा ऐड कर रहा हूं मैं 360 में, तो कहां पहुंच गए हम? फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? पॉजिटिव है, मतलब प्लस का साइन लगेगा, ऑल पॉजिटिव है ना भाई। और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और cos 360 प्लस थीटा, ये भी हम कहां पर है? 360 में कुछ ऐड किया, हम कहां पर आ गए भाई? फर्स्ट में। और फर्स्ट में cos सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो cos भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और 360 पे चेंज होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, तो cos का cos ही रहेगा। ऐसे ही बाकी सारे लिख लोगे, बाकी चार और आएंगे, tan आएगा, cot आएगा, cosec आएगा और sec आएगा, है ना भाई। सब पॉजिटिव आएंगे और चेंज होंगे नहीं। अब दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि अगर आप 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज है कि नहीं? ऑब्वियसली 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो की तरफ आओगे कि नहीं आओगे? है ना भाई, जीरो की तरफ आओगे, मतलब कहां पर जा रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही तो भाग रहे हो। 90 में से मान लो तुमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 80 हो गया, 90 में से मान लो तुमने 30 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया? 60। तो ये कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट में ही तो जा रहे हो। तो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टोरी है, साइन 90 माइनस थीटा, है ना भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं भाई? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये भी काय में आएगा? प्लस में। और 90 पे मैंने क्या बोला? चेंज होते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं। और किस तरीके से चेंज होते हैं? साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा ना भाई। और कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हम कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव, और 90 पे ये क्या हो जाते हैं? चेंज, तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। और लिख लोगे कि लिखवाऊं? बस ये पता होना चाहिए आपको कि किस में चेंज हो जाता है। tan का क्या हो जाता है? cot, और cot का क्या हो जाएगा 90 पे? tan। cosec का क्या हो जाएगा 90 पे? sec। और sec का क्या हो जाएगा? cosec। तो बाकी के और लिख लेना जो बचे हुए हैं, है ना भाई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर जीरो में कुछ ऐड करें? हाँ, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट की बात करूंगा, है ना भाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन आप सोच रहे होगे सर जीरो में कुछ ऐड करें तो भी तो फर्स्ट में जाएंगे, लेकिन 0 + 2 कितना होता है? 2 ही होता है। तो भाई इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, इसलिए 0 में ऐड करके मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है ना, कोई भी नहीं कराएगा। अब बात करते हैं अपन लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं बताओ? अगर मैं 90 में कुछ ऐड करूंगा तो कैसे जाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लियरली दिख रहा है 90 में ऐड करोगे तो 180 की तरफ ही भागेगा ना एंगल। 90 में कुछ ऐड करेंगे तो एंगल 180 की तरफ ही भागेगा, है ना भाई। तो मतलब कहाँ पहुंच गए आप? सेकेंड में, है कि नहीं? तो सेकेंड में पहुंच गए, 90 में कुछ ऐड किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे समस्या है। बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? हिमांशु बताएगा, चलो। प्लस के माइनस? प्लस का कॉस थीटा, बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। हाँ, अब गलती कर दी तुमने, पहले सही बोला था, अब गलती कर दी तुमने। क्वेश्चन को देखोगे कि आंसर को देखोगे? क्वेश्चन को देखेंगे, समझ में आई मेरी बात? करेंगे ना। अब गलती कर दी, पहले सही बोला था तुमने, ठीक है। तो स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं कि कॉस को देख लेते हैं। भाई ये आंसर है आपका, आंसर को देख के थोड़ी ना साइन लगाना है। किसको देखना है? क्वेश्चन को। मतलब ये तुम्हारी घरवाली है, घरवाली को देखना है, बाहर वाली को नहीं देखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना भाई, ये है बाहर वाली। अगर आपने बाहर वाली को देखा तो घर में दंगे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना भाई। मतलब इसको देख के साइन लगाएंगे। 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो पहले आप प्लस या माइनस लगा लो ना, झंझट ही खत्म। पहले क्या लगा लो? प्लस या माइनस लगा लो, झंझट ही खत्म, है ना भाई। तो साइन जो है वो सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको देख के लगाना है, तो प्लस लगा दिया। फिर 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं? चेंज। तो साइन का क्या हो गया? कॉस हो गया। आई बात समझ में? कि नहीं? ये स्टोरी है। और देख लेते हैं, जैसे cos 90 प्लस थीटा, इसको ही देखना है, ध्यान रखना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होगा?
नेगेटिव होगा। साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो आपको ये माइनस देगा। और 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। अगर आपने इसको देख लिया तो आप प्लस लगा दोगे और आपके आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर को देखना ही नहीं है, क्वेश्चन को देखना मतलब घरवाली को देखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भाई बढ़े आगे। हाँ मतलब जो आंसर आएगा वो बाहर वाली है, जो अपन लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, मतलब वो घर वालों ने मतलब घर वालों ने आपकी जिससे शादी कराई है वो चीज है, और जो आप निकाल रहे हो, जो आपको बाहर पसंद आ रहा है वो वाली बाहर वाली होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भाई बढ़े आगे। हाँ ठीक है, चलो और कर लोगे या और लिख दो इसके, है ना भाई, कर लेना फटाफट। हाँ बोलो। पढ़ा पढ़ाया तो है। पढ़ा है, लेकिन वही कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हमने नहीं पढ़ा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फिर कुछ लोग गलती भी कर देते हैं। तो क्या दिक्कत है यार, 5 लेक्चर में अगर यदि इंसान का इंडेफिनिट सुधर जाए, डेफिनेट सुधर जाए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुधर जाए, और डिफरेंशियल इक्वेशन सुधर जाए, 4 चैप्टर सुधर जाए 5 लेक्चर में, तो क्या बुरा है, बनता है, बिल्कुल वर्थ है ये पढ़ना, है ना भाई। और आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं टफ चीजें भी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की। एक्चुअल में क्या है ना कि अभय तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भी शायद तुम इसलिए बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूले, उसको फॉर्मूले याद है। चलो भाई इसको फॉर्मूले याद है ना, वो इसलिए और बोल रहा है। बाकी लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में हालत खराब रहती है लोगों की याद। चलो आगे देखते हैं। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका क्या है, पढ़ा देता हूँ। आज के लेक्चर में पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा क्वाड्रेंट कवर हो जाए। नहीं हो पाएगा क्या? 7 मिनट बचे भी। हाँ यार ये इतना दिक्कत क्यों दे रहा है यार, ये अपने आप एडजस्ट क्यों कर रहा है? स्टैंड खराब हो गया थोड़ा सा, नहीं वो चेंज नहीं करना, उसमें टैप लगाना पड़ेगा नीचे की। चलो देख लेंगे, स्लिप मार रहा है। नहीं जरूरत नहीं है, वो नीचे का सही कर देंगे, हो जाएगा काम। चलो पढ़ते हैं आगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट की ये कहानी होगी। एक और कहानी है सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर मैं 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मैं कहां पहुंच जाऊंगा भाई, सेकंड में। ठीक है कि नहीं? अगर 180 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी कहां पहुंच जाऊंगा, सेकंड में, क्योंकि वो 90 की तरफ भागेगा 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो, है ना भाई। तो सेकंड की एक और स्टोरी देख लो, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड में पहुंच गए। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। और 180 में चेंज होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, तो साइन का साइन ही रहेगा और पॉजिटिव के साथ में। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। इन दोनों के अलावा सारे नेगेटिव, इन दोनों के अलावा कॉस है, कॉस अलग चीज है ना भाई, तो नेगेटिव देगा। और 180 पे चेंज होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। ऐसे ही और भी होंगे, 4 और निकलेंगे, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट। बात करते हैं अपन लोग थर्ड क्वाड्रेंट की, और ये कर लेना सब लोग कंप्लीट पूरे सॉल्व। इन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में प्लस माइनस की गलती कर देते हो, फिर बाद में बोलते हो सर प्लस माइनस की तो गलती हुई है। क्वाड्रेंट ही प्लस माइनस का खेल है, ठीक है ना। कोई ये मत बोलना कि सर प्लस माइनस की गलती हुई। मैं बता दूं क्वाड्रेंट ही प्लस माइनस का ही तो खेल है। अगर प्लस माइनस आपको नहीं आ रहा क्वाड्रेंट में तो मतलब समझ लो कि आपको क्वाड्रेंट नहीं आते, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे सोचते हैं सर पूरा तो आ गया, सिर्फ माइनस प्लस की तो गलती होगी, तो वही गलती होती है और कुछ होती भी नहीं है क्वाड्रेंट में गलती। चलो आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो 180 में क्या कर दे, इधर आने के लिए 180 में क्या कर दे, 270 की तरफ जाना है तो ऐड ही करोगे, तभी तो 270 की तरफ भागोगे ना भाई। तो 180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में पहुंच जाएंगे भाई, साइन 180 प्लस थीटा। अब थर्ड में जो है भाई वो कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, इनके अलावा बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव, है ना भाई। तो 180 पे जो है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 180 पे चेंज होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, 180 पे चेंज होते ही नहीं है। सिमिलरली बाकी सारे लिख लोगे ना। 180 वाले वैसे ही सबसे सिंपल क्वाड्रेंट होते हैं, 180 और 360 वाले ये सबसे सिंपल क्वाड्रेंट होते हैं। 270 और 90 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलो अब 270 वाला देख लेते हैं। अगर मैं 270 में क्या करूं, ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 180 की तरफ जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो भी तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा। तो साइन 270 माइनस थीटा भाई आगे थर्ड क्वाड्रेंट में 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, और थर्ड में टेन और कॉट के अलावा सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव। और 270 पे चेंज होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस। और कॉस 270 माइनस थीटा प्लस के माइनस, थर्ड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। और 270 पे कॉस का क्या,
फाइन, और ऐसे ही बाकी के सारे। ठीक है ना, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई? तुम्हें सर ये थर्ड का जरा एक बार और 270 माइनस थीटा का समझा दो। कौन सा वाला? 270 वाला? हाँ ठीक है, एक मिनट रुकना। देखो 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड में आएंगे, क्योंकि 180 की तरफ भागेगा, ये भागेगा कि नहीं भागेगा, तो थर्ड में आ गए। अब थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है ना। तो साइन 270 माइनस थीटा, थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव। और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज, इसीलिए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। 270 पे साइन का कॉस हो जाता है, ये मैंने लिखवाया था फर्स्ट वाले पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही 270 माइनस थीटा, तो कॉस थर्ड में है, थर्ड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है ना, और लिख लो एक आध और, जैसे कि tan 270 माइनस थीटा, तो थर्ड में tan क्या होगा बताओ, और फिर थर्ड में tan क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। और 270 पे चेंज होगा तो tan का क्या हो जाता है, टैन ही होता है। कॉट होता है। 270 पे चेंज नहीं होगा भैया, अच्छा कर रहे हो। मैंने क्या बताया, 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। समझ में आया यार पिच के नहीं? 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होते हैं, है भाई। हाँ, और एक बार और लेक्चर देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। और बाकी लिख के बताना मेरे को, फोटो खींच के भेजना तुम्हें, है ना, तुम्हें भेजना तुम फोटो खींच के। सबसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों से बोल रहा हूँ जिनको दिक्कत हो। अब भाई बिल्कुल नहीं भेजेगा वो, तुम देख लेना। एक एक बार तो वैसे करना चाहिए पूरे क्वाड्रेंट, ताकि तुम लोगों को भी तो पता चले कि तुम गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे, है कि नहीं। एक बार सब लोग क्या करें, एक बार पूरे क्वाड्रेंट लिख लो। मेरी बात सुन लो ध्यान से। एक बार बिना बिना देखे आप लोग पूरे क्वाड्रेंट लिख लो, चारों के चारों, है ना भाई। पर चेक करो कि गलती हो रही कि नहीं हो रही, तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट आना बहुत जरूरी है। आप लोग इनको हल्के में ले लेते हो, फिर जब गलती होती है प्लस माइनस की, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये हमें ढंग से तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो यहीं से डिमोटिवेशन चालू होता है, जब सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है। टाइम है क्या, हो गया? एक दो मिनट ही बचे। चलो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कल के लेक्चर में बता दूंगा। वैसे आप लोग करने की कोशिश करना, इतना पढ़ाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, है ना भाई। हाँ कर लेना, नहीं तो मैं पढ़ा तो दूंगा ही कल भी, है ना। ठीक है, तो कल अपन लोग वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, जो 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, कल से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। आइडेंटिटी के कुछ ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे, दो चार जिनका इंडेफिनेट में यूज होना है। उसके बाद फिर अपन लोग वो उस पर आ जाएंगे 11th वाली कहानी पे। तो कल ही अपन लोग साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, चलो। और फॉर्मूले डेली याद करते जाना, आइडेंटिटी याद करके जाना आप लोग। आइडेंटिटी कौन सी वाली है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 होती है टोटल मिला के, है ना। याद होनी चाहिए, बनाने बनाने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो बाकी की आप लोगों को पता है कौन सी है, बुक में देख लेना नहीं मिले तो। चलो मैं लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ भाई, जय हिंद, है ना।